जिस तरह की तानाशाही पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर की चल रही है, उसी के साथ अंदेशा यह भी कि तानाशाही शायद और बढ़ने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार का बटन आसिम मुनीर के हाथ में है। बाकायदा संविधान में बदलाव कर दिया गया, चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ फोर्सेस यानी CDF बना दिया गया। मतलब आसिम मुनीर अब पाकिस्तान का सबसे पावरफुल व्यक्ति बन चुका है। आसिम मुनीर को तीनों सेना, परमाणु हथियारों की कमान। अब बर्बाद नहीं, तबाह होगा पूरा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने आसिम मुनीर को चीफ डिफेंस ऑफ फोर्सेस यानी CDF बनाकर अपनी तबाही की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। मुनीर का CDF बनना न सिर्फ दुनिया के लिए खतरा है, बल्कि उससे ज्यादा और घातक ये पाकिस्तान के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा फिदाइन तैयार कर लिया है जो फटेगा तो सबसे पहले पाकिस्तान को ही तबाह करेगा। दरअसल 27 नवंबर को पाकिस्तान ने 27वें संवैधानिक संशोधन के जरिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया। अब आसिम मुनीर के हाथ में न सिर्फ तीनों सेनाओं की कमान आ गई, बल्कि परमाणु हथियार का बटन भी उनके कब्जे में आ गया है। यानी सीधे शब्दों में तीनों फोर्स का पूरा कंट्रोल अब प्रेसिडेंट और कैबिनेट की बजाय मुनीर को दे दिया गया है। मुनीर को अब नई व्यवस्था में देश के राष्ट्रपति के बराबर कानूनी अधिकार मिल गए हैं। पाकिस्तान पर खुले तौर पर राज करने वाला आखिरी सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ था, जिसने 1999 में तख्तापलट से सत्ता हथियाई थी और 2008 तक राष्ट्रपति के पद पर भी बना रहा। मगर अब आसिम मुनीर मुशर्रफ के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर जनरल बन चुका है। पाकिस्तान में CDF का कार्यकाल 5 साल का है। इसके चलते मुनीर का कार्यकाल जो पहले 27 नवंबर 2025 को खत्म होना था, अब नवंबर 2030 तक बढ़ गया है। परमाणु हथियारों की देखरेख करने वाली नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड यानी NSC की कमांडर की नियुक्ति अब CDF की सलाह पर सेना से ही होगी। पाकिस्तानी सेना अब तक चुनी हुई सरकारों का तख्ता पलटकर सत्ता हथियाती आई, लेकिन इस बार मुनीर की अगुवाई में सेना ने ऐसा किए बिना खुद को सर्वशक्तिमान बना लिया, वो भी तब जब मुनीर ने अपने ही हर पड़ोसी मुल्कों से दुश्मनी मोल ले रखी है, चाहे वो भारत हो या फिर अफगानिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पहले भारत के हाथों पिटा और फिर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने मुनीर को पाकिस्तान की हैसियत बताई। लेकिन पाकिस्तान ने हार से सबक लेने की बजाय हर बार मुनीर को प्रमोट करती रही। अब मुनीर पाकिस्तान का सुप्रीम लीडर बन गया है। मुनीर की बड़ी ताकत से क्षेत्रीय स्थिरता को भी खतरा है। आसिम मुनीर ISI चीफ भी रह चुका है, जो आतंकियों को पालने पोसने का काम करती है। यानी मुनीर प्रॉक्सी वॉर का मास्टर है, जिससे पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।